जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, हमारा क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए जिससे हम 90 प्लस मार्क्स ला सकें, इसी के साथ सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन कौन सी बेस्ट बुक है, और इसी के साथ हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैथ्स के बेस्ट 500 क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप शॉर्ट्स वीडियोस में देखिए और निश्चित रूप से ही अगर आपने वो 500 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपके 90 प्लस मार्क्स मैथ्स में आ जाएंगे। अगर इसमें मैथ्स में आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो और सब्जेक्ट के भी हम शॉर्ट्स के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 2 के नोटिफिकेशन की। तो आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स डेली आते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक ऐसे तैयारी करें बिना नोटिफिकेशन के। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास मैक्सिमम 60 से 90 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए मात्र आपके पास है 60 से 90 दिन, यानी जिसका फर्स्ट डे एग्ज़ाम होगा। तो आप सोचिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आपको ये नहीं सोचना कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप तो अपनी तैयारी को 100% रखिए, तभी आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन अब इतना हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। पहले क्या होता था, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती कई सालों में होती थी, जैसे 2011-12 के बाद आपकी 18 में नोटिफिकेशन आया और 19 में उसकी परीक्षा हुई, यानी कि लगभग 8 से 9 और 10 साल का गैप था। तो उसके साथ साथ पहले क्या होता था, सैलरी भी अच्छी नहीं थी मध्य प्रदेश में शिक्षकों की, तो उस कारण से शिक्षक बहुत कम लोग बनना चाहते थे जिनको शौक था या जिनकी मजबूरी थी। अब लेकिन जॉब बन गई है शिक्षक, क्योंकि अब सैलरी बहुत अच्छी हो गई। तो सैलरी अच्छी होने से जॉब बन जाती है, कोई सी भी किसी भी फील्ड की जॉब हो। अब शिक्षक बनना नहीं, शिक्षक के साथ साथ वो एक जॉब बन गया है, क्योंकि सैलरी अच्छी है तो कोई भी उस फील्ड में जाना चाहता है। पहले शिक्षक वही बनना चाहता था जिसकी मजबूरी या फिर शिक्षक बनने का शौक है, क्योंकि सैलरी इतनी कम मिलती थी, 3, 5, 7 हज़ार, गेस्ट में ही कम मिलती थी, 5 आपकी 7 और 9 ऐसे ही वर्ग 1, 2, 3 में मिलती थी, जितनी गेस्ट की 18 के आसपास मिलती थी। अब गेस्ट की भी अच्छी सैलरी हो गई तो हर शिक्षक गेस्ट भी बनना चाह रहा है और हर कोई शिक्षक भर्ती में भी आना चाह रहा है, यानी शिक्षक बनना भी चाहता है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले कंपटीशन नहीं था, पर दिन ब दिन अब कंपटीशन का लेवल कई गुना बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर इस बार जैसे 2018 का जिनका चांस था वो तो गोल्डन चांस था, वर्ग 1 हो वर्ग 2 हो, उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने भी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भंजाया और मेरा वर्ग 1 और 2 दोनों में सिलेक्शन हुआ है मैथ सब्जेक्ट से। तो आपके लिए अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बची हुई है, आने वाले समय में गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है इसके बाद कई गुना और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा और पोस्ट अब कम बचने लगेंगी। इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार ना करते हुए आप तो ये सोचिएगा आपको सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन जी जान से मेहनत करोगे तभी हो पाएगा। तो मेहनत इतनी करो कि सिलेक्शन के पिताजी आके बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। बार बार कमेंट आते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तैयारी कैसे करें, एग्जाम होगा नहीं होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, नोटिफिकेशन आज आ जाए चाहे कल आ जाए, तो आपकी तैयारी 100% आज ही होना चाहिए। तो आप नोटिफिकेशन के लिए बार बार कमेंट ना करें। दूसरा क्वेश्चन है स्टडी प्लान क्या रखें। देखिए एग्जाम में अब समय कम बचा है, तो मैं कई बार आपके लिए सिलेबस से रिलेटेड, बेस्ट बुक से रिलेटेड कई सेशन ला चुका हूं और आप सभी ने उसमें काफी प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है और उनको आपने शायद फॉलो भी किया होगा। तो आपको बुक और सिलेबस तो मैं कई बार बता चुका हूं। अब स्टडी प्लान के लिए जो 90 प्लस मार्क्स जिनको चाहिए, क्योंकि 90 प्लस का ही सोच के चलो, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें 100-200 ही वैकेंसी आएंगी, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें 2000, 1500, 2000 वैकेंसी आएंगी, तो उसमें तो 90 से कम कट ऑफ चला जाएगा, है नहीं। उनका 90 से कम कट ऑफ जा सकता है, 80 से 90 के बीच। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका 90 प्लस ही कट ऑफ जाएगा। कुछ पद, कुछ सब्जेक्ट, क्योंकि उनमें पदों की संख्या बहुत कम होगी, बहुत कम पद होंगे, और कुछ पदों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको ओपनली बता दूं, मैथ्स और इंग्लिश में आपके 1500 से 2000 मिनिमम पद आ रहे हैं, तो उसका कट ऑफ तो 80 से 90 के बीच रहेगा। पर जिनके पद कम आएंगे उनका 90 प्लस कट ऑफ जाएगा। तो आपको अभी से सोच के रखना है कि हमें 90 प्लस लाना है। ऐसा कुछ स्टडी प्लान बताइए। तो इसका स्टडी प्लान सिर्फ और सिर्फ एक है। आप तैयारी तो अच्छे से कर ही चुके हैं, अब आपको
जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, FLN लगाइए। जितना ज़्यादा मॉक और फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, मॉक में आप हो सकता है सब्जेक्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट में लगा लो, 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का। फुल लेंथ टेस्ट भी लगाइए, 100 क्वेश्चन का लगाइए। आप 100 क्वेश्चन का आपका पेपर आना है तो फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। ऐसे लगाइए जैसे आप फाइनली परीक्षा में बैठे हुए हैं। फुल लेंथ टेस्ट कम से कम आपको आज से स्टार्ट कर देने हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ। जैसे अब मैथ्स विषय है तो उसमें एनालिसिस भी करना पड़ता है, उसके बाद सॉल्यूशन भी देखना पड़ता है, सॉल्व करके भी देखना पड़ता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। पर मैथ्स के अलावा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हिंदी हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, उसमें तो सिर्फ आपको क्या करना है, टिक मारना है। साथ ही साथ आपको एक ही बार एनालिसिस करना है, अच्छा इसका ये गलत हुआ तो इसको ऐसे करके सही करना है। लेकिन मैथ्स में क्या है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूँ, कम से कम आप पर डे 2 से 3 टेस्ट लगाएं। मैथ्स की वजह से 2 से 3 बोल रहा हूं। और अदर सब्जेक्ट के हैं वो तो कम से कम 3 टेस्ट लगाएं, कम से कम 3 टेस्ट लगाएं 100 क्वेश्चन के, एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, एक सुबह खाना है, एक दोपहर में खाना है, एक शाम को खाना है, ऐसे ही मैं आपको 90+ मार्क्स की स्टडी प्लान दे रहा हूं दवाई के रूप में। इसको आप मीठा समझ के खाइएगा। कुछ दवाइयाँ अपन को कड़वी लगती हैं तो अपन नहीं खाते हैं, तो इसको अगर कड़वी दवाई समझ के खाओगे तो आपका सिलेक्शन खा जाएगी ये दवाई। इसलिए इसको मीठा समझो, ठीक है ना। और पर डे 3 टेस्ट लगाओ, और 3 टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उस चैप्टर को उठाओ और उसी पर फोकस करो। जो बन रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं बन रहे उनको रिवीजन करो, कहाँ कमी रह रही, किस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब मॉक टेस्ट और FLN कहाँ से लगाएं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको कोचिंग वाले, ठीक है ना। हम तो बेचते नहीं हैं, हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं देते हैं। वो सेवाओं में भी आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, तो इतना तो करना चाहिए। कई कोचिंग संस्थान हैं आपको मॉक टेस्ट देंगे, कम से कम कम से कम कम से कम बता रहा हूं 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मॉक टेस्ट लें। अब मैं इस पर ओपनली यूट्यूब पर नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो आप सोचेंगे उसका प्रमोशन कर रहे हैं कोचिंग का। तो आप मुझसे अगर पर्सनली सजेशन मांगेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। कम से कम 3 अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आपको पता ही होंगे, उनके मॉक टेस्ट लीजिए। सुबह दूसरी कोचिंग का, दोपहर में दूसरी का, और शाम को तीसरी कोचिंग का। 3 दवाइयाँ डेली मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट के रूप में आपको लेनी है। तो ये स्टडी प्लान है मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट का। अब जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो वो कैसे FLN लगाएंगे। 6-7 महीने पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपको इस तरीके से तैयारी करना है, इतना कंटेंट कवर करना है, ये सिलेबस है, ये बुक है, पर आप अभी तक कर नहीं पाए, अभी भी नहीं कर पाए। तो अभी भी समय है, पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें बुक्स देखिए, सिलेबस देखिए। सिलेबस की मैं बात करूँ, सिलेबस पे बार बार क्वेश्चन आता है, भाई सिलेबस क्या देखें हम। तो सिलेबस अभी फिलहाल में जो आपको टेट का सिलेबस था, फिलहाल में आपको क्या करना है, फिलहाल में जो आपको जो भी विषय है, आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, टेट हुआ था, टेट का जो सिलेबस है उसी को मानकर चलो कि यही सिलेबस है अभी फिलहाल में, अभी यही सिलेबस है, यही सिलेबस मान के चलो। मुश्किल से 10% चेंजेस आएगा इस सिलेबस में, मैक्सिमम 20%। यानी कि अभी आपको यही मानना है 10% के आसपास चेंज आएगा तो आपको सिलेबस बिल्कुल नहीं सोचना, जो टेट का सिलेबस उसी को उठाओ, उसी को पढ़ो, उसी को खत्म करो। और मॉक टेस्ट पर डे, FLN पर डे 3 होना चाहिए अगर आपको 90+ मार्क्स चाहिए। तो उससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आपका जो स्पीड के साथ साथ हम बोलेंगे एक्यूरेसी भी आएगी। क्योंकि आप शुरू में हो सकता है जल्दी में गलत करेंगे, फिर आप समय लेंगे कि अपन ने ये गलत कर दिया था, अब अपन को समय लेके करना है, कितने समय में एक क्वेश्चन करना है, तो वो भी अपन को समझ में आएगा। तो ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। लास्ट चीज है बेस्ट बुक। बेस्ट बुक मैं कई बार बता चुका हूं, पुरानी वीडियोस में 40-40, 50-50 हजार व्यूज हैं, तो शायद आपने फॉलो भी किया होगा। सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूं आप सभी को NCERTs, हर सब्जेक्ट की NCERTs मिनिमम 10 क्लास तक, 1st to 10th तो बोलेंगे नहीं, 1st, 2nd, 3rd में 4th में होता ही क्या, 6 to 10 तक की मिनिमम NCERTs। उसके बाद इन्हीं NCERTs का 1 लाइनर कई राइटर का मिलता है, खान सर का मिलता है, महेश वर्णवाल, और भी दुनिया भर के हैं, ठीक है ना, 1 लाइनर। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक भी बुक हैं जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई हैं, तो उन सेशन से आप वो बुक देख सकते हैं।
जैसे मैथ्स की बात करें तो राकेश यादव सर की है, और भी हैं, कॉन्सेप्ट किंग है, आदित्य रंजन सर की, दुनिया भर की किताबें हैं। एक किताब, दो किताब, तीन किताब, जितनी किताब लोगे उतना फायदा मिलेगा। कई बोलते हैं नहीं एक ही किताब से पढ़ो, नहीं, मैं ये बोलता हूँ कम से कम 3 किताब से पढ़ो। उसका रीजन ये है, जब 3 किताब आप लेते हो तो एक किताब में हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है, कठिन लग रहा है, हो सकता है दूसरी किताब में सरल हो सकता है तीसरी में और सरल हो, इसलिए कम से कम 3 किताब। और आप सभी को पता है आर एस अग्रवाल तो है ही, इनमें सब में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे दिए हैं जैसे आर एस अग्रवाल में, पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखना है तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, 500 क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ला रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन कर लिए तो 500 क्वेश्चन में आपके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरी शॉर्ट्स वीडियोस पर डे देखिए और शेयर जरूर करिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, साथ ही साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो सके। तो ये बुक्स के बारे में मैंने एक शॉर्टली बताया, बाकी मैंने साइंस के बारे में भी कई बुक्स का बताया, एनसीईआरटी का है, लूसेंट का है, आपका खान सर की भी है, दृष्टि आईएएस की भी है, साइंस की बहुत सारी बुक्स हैं। तो बुक्स के लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो ला चुका हूं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियोस, तो वहां से आप देखिएगा। आई होप ये सेशन आपको थोड़ा सा भी मदद कर पाया होगा, तो थोड़ा सा भी आपको बूस्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन लेना है तो स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा। मैं वर्ग 1, 2 दोनों निकाल चुका हूं, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपका भी सिलेक्शन दिलाऊंगा। बस मेरे साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।